एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो पहले देख लेते हैं। बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी चाहती है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च करने होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। क्वेश्चन हम बना के पहले ही रखे हुए हैं, आपको सिर्फ समझाना है। कहा जाता है समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आपका जो है वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब क्या है कि उसकी लंबाई जो है सो अधिक है चौड़ाई से। ठीक है, मतलब आयत में, मतलब आयत का होता है कि आमने सामने, मतलब जो इसका और इसका जो लंबाई है वो एक होगा, इसका और इसका जो होगा ऊपर नीचे वो एक होगा। मतलब आमने सामने की भुजा जो बराबर होती है उसे तो आयत कहते हैं। तो ये आयत एक प्लॉट है, उसके बीच में जो है एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। तो वर्गाकार मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इसकी जो वर्गाकार में है वो 40 मीटर जो है सो चारों बगल से वो प्रॉपर्टी का ले लेती है, जबकि आपको पता है कि ये 60 है और ये 80 है। ठीक है, इसका लंबाई जो है आयत का वो 80 है, चौड़ाई जबकि कितना है 60 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो आयत है ना उसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको घर का क्षेत्रफल निकाल लेना है। जब आप घर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या हो, इससे मतलब बड़ा प्रॉपर्टी है, उसमें आप जितना घर बना रहे हैं उतना अगर आप निकाल देंगे तो आपके पास जो क्षेत्रफल बचेगा, जो जगह बचेगा, उसी में आपको बगीचा लगानी है। तो आप सिंपल देखिए, आयताकार जो जमीन है उसका आपको क्षेत्रफल निकाल देना है। तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 80 इंटू 60। तो आपको यहाँ पे किया हुआ है 80 मीटर इंटू 60 मीटर। मैं आपको बना के इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा सकूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बनाऊँगा ना तो आप लोग मतलब देखेंगे कि बना कैसे रहा है। तो इससे अच्छा बेस्ट ये होगा कि मेरे हिसाब से कि आप लोग समझ जाएँ क्वेश्चन को कि किस प्रकार से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 60 और 80 है। सो आप गुना करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 8 और माने 80 और इंटू 60। तो इसको गुना 80 और 60 को गुना करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको सिंपल करिए, दोनों में जीरो है, दोनों का जीरो को हटाइए। फिर आप कितना बचा 8 और 6, तो 8 का टेबल या 6 का टेबल आता ही होगा। तो 8 छक 48 लिख दीजिए, और जितना जीरो आपने बाहर किया था उतना जीरो आकर के फिर से बैठा दीजिए। तो ये आपका हो गया आयत का क्षेत्रफल, मतलब ये जमीन का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको किसका निकालना है, घर का क्षेत्रफल। तो घर कौन सा है, वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या होगा 40 इंटू 40। सेम उसी तरीके से कीजिए, दोनों जो दो को जीरो है ना, दोनों जीरो को बाहर कर लीजिए, तब बचा कितना 4 और 4। तो आप 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौका 16। अब जितना जीरो आपने बाहर किया था उतना जीरो फिर से आप बैठा दीजिए और मीटर लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मीटर ही लगा हुआ है सब में। अब यहाँ पर देखिए, आपने इस जमीन का क्षेत्रफल निकाल दिया, ये घर का भी क्षेत्रफल निकाल दिया। तो आपको बगीचा का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो मान लो जो टोटल जमीन है उसमें से अगर आप घर का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो बाकी जो बचेगा जगह वो तो होगा बगीचा के लिए। तो अब वही किया हुआ है बगीचा का क्षेत्रफल में। तो जो पूरा प्रॉपर्टी है कितना है 4800 मीटर, तो यहाँ पे 4800 मीटर कर दीजिए। घर का क्षेत्रफल कितना निकला 1600 मीटर, तो 1600 मीटर लिख दीजिए। अब 48 में 16 आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3200 वर्ग किलोमीटर माने वर्ग मीटर। तो ये आपका जो है सो आप निकल गया है बगीचा का क्षेत्रफल। अब क्या करना है कि क्वेश्चन में बोला है कि बगीचा का जो क्षेत्रफल है उसमें 40 रुपये जो है सो प्रति उसको वर्ग मीटर पे खर्चा होता है। तो क्या करना है, इस 3200 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बगीचे में बगीचे लगाने का खर्च जो होगा वो क्षेत्रफल कितना निकला है 3200। क्यों कि आपके ये क्षेत्रफल तो ये सब भी है, तो क्षेत्रफल ये सब है, लेकिन आपने यहाँ पे जमीन के प्रॉपर्टी से घर का क्षेत्रफल निकाल दिया है ना, तब जो क्षेत्रफल बचेगा वो होगा ओरिजिनल क्षेत्रफल। तो आप इस क्षेत्रफल को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको भी गुना करने का सिंपल वे, दो गो जीरो इसमें है, एक गो जीरो इसमें है, दोनों दो और तीन, तीन गो जीरो आप बाहर कर दीजिए। तो बचा कितना 32 और 4, तो 4 दूना 8, 8 का लिख दीजिए, 4 तिया 12, 12 लिख दीजिए। और जीरो कितना बाहर किया था आपने, 3 बाहर किया था, तो 3 है ना कमाल की गुना, जो आपको पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप मन से ही कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 100 माने 128 और उससे ट्रिपल जीरो हो जाएगा। इतना रुपया जो है उनको खर्च पड़ेगा। थैंक यू।